फर्स्ट स्टेप प्ले स्कूल में आपका स्वागत है। मैं सुजीत कुमार चौहान, जो बच्चों की शिक्षा से संबंधित लगातार ये वीडियो का सीरीज बना रहा हूं। तो मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपका बच्चा छोटा है तो क्या आपको गवर्नमेंट की न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में पता है, और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का एक नया पॉलिसी होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में क्या कहता है। क्या इन चीज़ों के बारे में आपको पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मैं भी एक विद्यालय चला रहा हूं तो मैं विद्यालय के सारी इंटरनल और एक्सटर्नल समस्याओं को समझता हूं। तो इस आधार पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं ओपनली, कोई विद्यालय इस बातों पर बात नहीं करना चाहेगा, लेकिन मैं इस पर खुलकर बात करना चाहता हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी भारत के विकास को सबसे पहला स्थान देना चाहता हूं। और स्कूल की जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है उन चीजों पर मैं फंसना नहीं चाहता। तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि जब भी आप किसी विद्यालय में जाएं तो सबसे पहला चीज होना चाहिए कि आप रेशियो देखें कि एजुकेशन में टीचर और स्टूडेंट का रेशियो क्या है। और ये रेशियो मैं आपको बता दूं एक जानकारी के लिए कि सही रेशियो होता है प्ले सेक्शन के लिए। अगर प्ले सेक्शन में आपका बच्चा है तो वो होना चाहिए 10:1, मतलब कि 10 बच्चों पर एक टीचर हो। और अगर आपका बच्चा इससे ऊपर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी या प्रेप में पढ़ता है तो ये रेशियो 20:1 का हेल्दी रेशियो माना जाता है। और सीनियर क्लासेस में फिर 30:1 का रेशियो भी होता है, आगे जाकर 40:1 का भी रेशियो होता है। लेकिन कम से कम प्ले सेक्शन में 10:1 का रेशियो होना चाहिए। तो ये जरूर आप मिला लें। सबसे पहला चीज कि आप रेशियो देखें कि एक टीचर पर कितने बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और ये आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड मैटर अगर बात करते हैं तो फिर ये देखिए कि क्या उस विद्यालय में केवल लिखना और बोलना सिखाया जा रहा है, मतलब कि ओनली राइटिंग स्किल पर ध्यान दिया जा रहा है और बोलने के लिए बच्चों को स्पोकन सिखाई जा रही है, कि उनके हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जा रहा है। तो इसके लिए आपको देखना होगा कि वहां जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का एक प्ले विथ लर्न का कॉन्सेप्ट होता है, इसे अपनाया जा रहा है या नहीं। तो ये तभी अपनाया जा सकता है जब वहां के टीचर वेल ट्रेंड हो। तो आपको ये देखना होगा कि वहां टीचर ऑलरेडी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में उन्हें पता है कि नहीं, उन्होंने एनटीटी का कोर्स कर रखा है कि नहीं। इनका इंक्वायरी आप जरूर कर लीजिए कि वहां के टीचर कितने क्वालिफाइड हैं, उनकी पढ़ाई का स्तर क्या है और वह कितने पढ़े लिखे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे आपको पता चल जाता है कि वहां का पूरी व्यवस्था जो है वो किस लेवल का है। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा कि इसके बाद आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि प्ले विथ लर्न का कॉन्सेप्ट होता क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि अच्छा, खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, और टीचर भी अक्सर क्या होता है खिलौना दे देते हैं और बच्चे बच्चे खेल रहे हैं अपने में और खिलौना से खेल रहे हैं और हो गया प्ले विथ लर्न। नहीं, ये कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की बहुत बड़ी योगदान है, भूमिका है। और ये जरूर पता होना चाहिए टीचर को भी कि प्ले विथ लर्न का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आप बच्चे को एक सर्कल में एक कूट का बना हुआ तख्ता है और उसमें एबीसीडी लिखा हुआ है, और उसमें बच्चे को आप एबीसीडी पढ़ा रहे हैं। तो कैसे पढ़ाना है एबीसीडी? तो एबीसीडी के साथ खेल खेल में कैसे पढ़ाएंगे? तो कूट के तख्ते पे एबीसीडी चिपका हुआ है और आप कपड़ा दमाने वाली चिमटा से आप बच्चे को बोलते हैं कि बच्चा को कि आप ए पर टिक लगाओ, ए फॉर एप्पल पे टिक लगाओ, बी फॉर बॉल पे टिक लगाओ। तो ऐसे कंडीशन में बच्चा जब क्लिप पकड़ता है तो उसकी फाइन मोटर स्किल्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। गार्जियन को पता नहीं होता कि फाइन और ग्रोस मोटर स्किल क्या है। मैं संक्षेप में बता दूं, हाथ में लिखने के प्रैक्टिस से पहले जो प्रैक्टिस गेम के थ्रू प्ले के साथ करवाया जाता है उसको फाइन मोटर स्किल कहते हैं। जैसे मैंने कहा, चिमटा पकड़कर एबीसीडी के क्लिप लगाना, ये फाइन मोटर स्किल है। उसी तरह से जो बच्चों का कूदना, दौड़ना, भागना, ये ग्रोस मोटर स्किल में आता है। जो पूरी शरीर की विकास होती है वो ग्रोस मोटर स्किल में होता है। तो ये सारे प्ले विथ लर्न का कॉन्सेप्ट में भी करीब करीब उसके 9 स्टेप हैं, अलग अलग तरह का प्ले होता है और उससे अलग अलग डेवलपमेंट होते हैं। मतलब कि बच्चे का सेंस ऑफ ऑर्गन, सूंघना, किसी चीज को देखना, सुनना, बोलना, चखना, किसी चीज को महसूस करना, ये सारे कॉन्सेप्ट सेंस ऑफ ऑर्गन में एक टॉपिक पे आ जाता है। फाइन और ग्रोस मोटर स्किल दूसरा डेवलपमेंट है। फिर बच्चे का इंडिविजुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, समाज के लिए क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट पर काम करना होता है विथ प्ले कॉन्सेप्ट के माध्यम से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे को प्ले विथ लर्न का कॉन्सेप्ट उस विद्यालय में अपनाया जा रहा है या नहीं अपनाया जा रहा, ये चीज भी आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद मैं कहूंगा कि एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और उसके बाद आया हुआ एनसीएफ 2022 एंड 23। अगर आपके पास समय हो तो 300 कुछ पेजों का है, 70 के लगभग पेजें हैं, 370 80 पेजों का जो पीडीएफ है,
इस पीडीएफ को आप पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन मैं मुख्य स्तर पे बता दूं कि इस पीडीएफ में बहुत कुछ बताया गया है कि बच्चों को कैसे फंडामेंटल स्टेज में पढ़ाना है, बच्चों को कैसे बैठाना है, बच्चों की पूरी व्यवस्था क्या होगी। तो इन सारे चीजों की आप जरूर जानकारी एकत्र कर ले, क्योंकि आपके बच्चे का कैरियर का सवाल है और बच्चे को आपको लाइन अप करना है। और वो सिस्टम चेंज हो गया। जो सिस्टम था कि पहले भाई बच्चे को खूब लिखाया जा रहा है, बच्चा एबीसीडी पूरा लिख रहा है और साथ ही साथ बच्चा बहुत ही अच्छा इंग्लिश में बोल ले रहा है, तो बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो गया। ये चीज का कॉन्सेप्ट मैं बता दूं कि भारत में ये जो लंबे समय से जो हमारी एजुकेशन परंपरा चली आ रही थी, उसकी बहुत बड़ा हर्जाना भारत को भरना पड़ा है। आपको पता होगा, जो एक सर्वे रिपोर्ट आया था कि 80% यहाँ का किया हुआ बीटेक के बच्चे सक्सेस नहीं है। अब इसका रीजन क्या है, मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल द्वारा समझा देता हूं। देखो भाई, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर की मैं एग्जाम्पल लेता हूं, क्योंकि हम लोग गाड़ी उड़ी तो बनाने जाते ही हैं। आप एक मैकेनिक के पास जाते हो, आपकी गाड़ी का आवाज सुनकर ही बता देता है कि गाड़ी के इंजन में कहां खराबी है। क्यों भाई? क्योंकि उसके सुनने का कैपेसिटी अच्छा है, उसके सुनने का स्किल अच्छा डेवलप किया हुआ है। लेकिन आप एक बीटेक किया हुआ बच्चा को अगर आप बोलोगे कि बताओ भाई मेरी गाड़ी में खराबी है, बताओ कहां है, तो उसे चेक करने में ही 3-4 घंटे लग जाएंगे और 3-4 घंटा में वो चेक करके ये पता कर पाएगा कि खराबी कहां है, जबकि एक मैकेनिक साउंड सुनकर ही पता कर लेता है। तो इसको स्किल डेवलपमेंट कहते हैं और ये स्किल डेवलपमेंट बच्चों में बहुत जरूरी है। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने बच्चों का कहीं भी नामांकन करवा रहे हैं तो इन चीजों का खास ख्याल रखें। तो आज के लिए इतना ही, और आज का ये स्पेशल वीडियो खासकर आज एजुकेशन को प्रति समर्पित है। और मैं चाहूंगा कि ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को एक अच्छा जगह मार्गदर्शन चाहते हैं, वो निश्चित तौर पे इन बातों का ध्यान रखें। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।